CG20 न्यूज़ नेटवर्क हर समय हर वक्त सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल CG20 न्यूज़ नेटवर्क। बिलासपुर भारतीय किसान संघ ने आज किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान संघ ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों में आज आक्रोश और अशांति का मुख्य कारण किसानों को उनकी उपज का लागत आधारित मूल्य से नहीं मिलता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य तय होने के बावजूद मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य में बिक रही है। यही नहीं, किसान संघ ने कहा कि वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून में संशोधन किया जाए, जिसे लेकर केंद्र सरकार को मांग पत्र भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक किसानों के हक में सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार पर भी किसान संघ ने किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। बिलासपुर से नीरज साहू के साथ सागर सोनी की रिपोर्ट। मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर, भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का। ये भारतीय किसान मोर्चा किसान संघ छत्तीसगढ़ का ये एक डेलीगेशन आया हुआ है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की बात इन्होंने अपनी मांग में रखी है और साथ ही महंगाई के भुगतान के समय समायोजन करते हुए महंगाई के अनुपात में वास्तविक मूल्य चुकाने बाबत इन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं। वैसे एक दो पॉइंट और हैं। लाभकारी मूल्य की गारंटी कानून बनाने संबंधी ये ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। तो इस संबंध में हम इस मुद्दे को सक्षम प्राधिकारी या शासन की ओर हम इसको प्रेषित करेंगे, ताकि जो इसमें भारतीय किसान संघ की मंशा अनुरूप जो मांगे दी गई है, हमारे समक्ष आई है, उसका उस राज्य स्तर पे, शासन स्तर पे निराकरण हो सके। ठीक है सर, आपको नाम बताएंगे? अजीत पुजारी, डिप्टी कलेक्टर। आज भारतीय किसान संघ पूरे अखिल भारत वर्ष पर लगभग 525 जिले पर एक साथ एक समय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें केंद्र सरकार का भी विषय है और राज्य सरकार का भी विषय है। केंद्र सरकार के विषय पर लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जो है किसानों को मिले, ऐसा कानून केंद्र सरकार पास करे और किसानों को लाभान्वित करे। इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमने ज्ञापन भेजा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसानों को और बिलासपुर जिले के किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर के भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें अभी वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से खाद की समस्या को लेकर के किसान त्राही मची हुई है, त्राहिमाम कर रहे हैं किसान। 266 रुपये की यूरिया को 600 रुपये में खरीदने को विवश हो गए हैं। दूसरी तरफ अल्प वर्षा की स्थिति है, उसके लिए सरकार से निवेदन है कि वो सूखाग्रस्त क्षेत्र में जहाँ पे अल्प वर्षा हुई है उसका सर्वे करा करके सूखाग्रस्त घोषित करें। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में बारिश हुई है या होने की संभावना है, ऐसे जगहों पर तत्काल खाद की आपूर्ति करें। और जो बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है और अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, उससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो अपने उपज के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से बिजली कटा हुआ है। देखिए, भारत सरकार को क्रमबद्ध तरीके से हम ज्ञापन देते आए हैं और इस विषय को लेकर के भी 10 दिन के अंदर अगर हमारे समस्याओं का सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा वो केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर हम जिला इकाई जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धीरेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। मांग पूरी नहीं होगी तो अपने जो केंद्रीय नेतृत्व में हैं, जैसा आदेश रहेगा उनके हिसाब से हम लोग और आंदोलन करेंगे।
केंद्र सरकार क्या मांग को लेकर किस तरह की समस्या हो रही है किसानों को तो पूरी समस्या ही समस्या हो रही है। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से बिजली हाफ करने की बात कह के बिजली का दाम भी बढ़ा दिए और बिजली में अनिश्चितकालीन कटौती भी कर रहे हैं, जिससे पानी में खेत में पानी की समस्या हो रही है। साथ में खाद की कमी है। पहले खाद ज़रूरत से ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि किसान जो MRP है, जो सरकार 250 रुपये में खाद यूरिया मिलता है, उसको 700-800 तक में खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं किसान। ऐसी समस्या छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितैषी बोल के किसानों का हितैषी नहीं है, बल्कि किसानों का दुश्मन बनते जा रहे हैं। चांदनी भारद्वाज, जिला प्रमुख।